औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुँच सके। आज का जी हमारा टॉपिक है क्लास रेप्टाइला। ठीक है जी। रेप्टाइल्स आर अडॉप्टेड फॉर the existence solely on the land in contrast to amphibians that are still tides more or less water to or the moist habitat। ठीक है जी। हमारे पास जो क्लास रेप्टाइला है उसमें ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि अडाप्ट करते हैं लैंड के एनवायरनमेंट को इन कंट्रास्ट टू द एम्फीबियंस, और वो टाइड होते हैं ज़्यादा या फिर कम पानी से। ठीक है जी। कम पानी की जो लैंड होती है, ड्राई एरिया जिसमें आ जाते हैं, या फिर हल्के मोयस्ट एरिया यानी कि कम नमी वाले जो हमारे पास आ जाते हैं इलाके, उसके लिए। दिस इंडिकेट दैट रेप्टाइल्स हैव बीन सर्टेन अडाप्टेशंस नॉट फाउंड इन द एम्फीबियंस। अब जो हमारे पास रेप्टाइल्स आती हैं उनकी जो अडाप्टेशन है वो एम्फीबियन से क्या है जी, नहीं मिलती ज़्यादातर। सम ऑफ दीज अचीवमेंट्स shown by the reptile are their characteristics features which are as follows। ठीक है जी। हमारे पास इसकी जो रेप्टाइल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो हम देखते हैं क्या है जी। रेप्टाइल्स हैव डेवलप्ड सम parts of the copulatory organ necessary for the internal fertilization। रेप्टाइल्स जो हैं इन्होंने डेवलप किया होता है अपने अंदर कुछ कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन के अमल के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर सेकंड आ जाते हैं जी। इन एमनियोटिक एग्स ऑफ द रेप्टाइल्स द शेल इज द लेदरी which can resist the dryness and the injury। They have the large yolky eggs। ठीक है जी। योल्क किसको कहते हैं? हम जर्दी को कहते हैं। अगर हम इनकी रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके एग्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और उनके अंदर योल्क यानी कि जर्दी जो होती है, येलो वाला हिस्सा जो एग का होता है, वो भी ज़्यादा होता है। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन्स विच इज़ अडाप्टेड टू द लैंड लाइफ। ठीक है जी। रेप्टाइल्स जो होते हैं इनका हमारे पास स्केल लाइक स्किन होती है, लेकिन वो जो स्केल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। ड्राई होते हैं उनका इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास मोयस्ट स्केल्स होंगे तो हमें पता लगता है कि वो जो जिन स्पीशीज़ के मोयस्ट स्केल्स हैं वो पानी में रहते हैं, और जिन स्पीशीज़ के ड्राई स्केल्स हैं हमारे पास वो कहाँ पे रहते हैं जी? वो हमारे पास लैंड पे रहते हैं। तो रेप्टाइल्स जो हैं इनके जो स्केल्स हैं वो ड्राई होते हैं और ये लैंड पे रहते हैं। रेप्टाइल्स हैव द प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो मेम्ब्रेन। ठीक है जी। रेप्टाइल्स की जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो हमारे पास जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं। उन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं जी? उनको एमनियोन कहते हैं, अलेंशियस कहते हैं और कोरियन कहते हैं। ठीक है जी। In reptiles, the ventricle of the heart is incompletely partitioned, ensuring the more oxygen supply through blood circulations to all part of the body। हमारे पास जो रेप्टाइल का वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट की, यानी कि जो चैम्बर्स होते हैं वो इनकम्प्लीटली पार्टीशनड होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है हमारे पास, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी के अंदर, जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। अगर हम क्रोकोडाइल को देखें, क्रोकोडाइल द वेंट्रिकल इज कम्प्लीटली पार्टीशन इन टू। ठीक है जी। अगर क्रोकोडाइल अगर हम देखें तो क्रोकोडाइल का जो हमारे पास वेंट्रिकल हिस्सा होता है वो इनकम्प्लीटली जो पार्टीशन होता है वो कम्प्लीटली पार्टीशन होता है दो हिस्सों में। मोस्ट रेप्टाइल हैव बेटर डेवलपिंग वेल अडाप्टेड फॉर द एफिशिएंट लोकोमोशन। ठीक है जी। हमारे पास ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं उनके जो हमारे पास लिम्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। अब वो क्यों वेल डेवलप होते हैं जी? वो इसलिए वेल डेवलप होते हैं कि उनकी जो लोकोमोशन है उसको एफिशिएंट बना सकें। ठीक है।
रेप्टाइल्स लाइक एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और हाइबरनेट करते हैं वाटर के अंदर। द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो हमारे पास ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आ जाते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स की, जो कि ज़्यादातर कहाँ पे रहती हैं, रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल एरियाज में रहती हैं। However, it is established fact that the reptiles have the evolved from amphibians। ठीक है, ये भी एक फैक्ट बताया जाता है कि जो रेप्टाइल्स हैं वो एम्फीबियंस से हमारे पास इवॉल्व हुई हैं, निकली हैं, और जो हमारे पास अबव चार्जेस हैं वो फुली टेरेस्ट्रियल्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेप्टाइल्स फ्लरिश थ्रू आउट द मोज़ेक मीसोजोइक ईरा। ठीक है जी, रेप्टाइल जो है वो हमारे पास मीसोजोइक ईरा से निकला। मीसोजोइक ईरा हम किसको नेम देते हैं, 225 to 65 मिलियंस पहले जो ईरा था उसको हम नेम देते हैं जी मीसोजोइक ईरा का। द क्लाइमेट विच हैड बीन सूटेबल फॉर रेप्टाइल इन दैट पीरियड्स। ठीक है जी, जो हमारे पास उस टाइम का जो हमारे पास पीरियड था या टाइम था उसके अंदर जो ये रेप्टाइल्स थे वो सूटेबली अपने आप को मेंटेन कर सकते थे, अपना स्ट्रक्चर, उसके बाद रिप्रोड्यूस कर सकते थे, फर्टाइल कर सकते थे, ये बताया हुआ है। सम मोस्ट ऑफ देम बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ इनकी स्पीशीज ऐसी थी जो कि एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, यानी कि अब नहीं है वो, जैसा कि डायनासोरस की अगर हम बात करें वो क्रोकोडाइल की तरह ही था, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। द एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स बिलोंग टू 4 आउट ऑफ द डजन और मोर मेन लाइन्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। द प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स आर फर्स्टली द लिजर्ड एंड द स्नेक। जो हमारे पास मौजूदा दौर के रेप्टाइल्स हैं उसके अंदर सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं वो लिजर्ड आ जाते हैं और स्नेक, छिपकलियां और हमारे पास स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास टोर्टरा आ जाता है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, विच हैव सर्वाइव अप टू टुडे विद द लिटिल चेंज, जो कि अभी तक भी वैसे सरवाइव कर रहा है बिल्कुल कम मॉडिफिकेशन के साथ। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्रोकोडाइल आ जाते हैं। ठीक है जी, जो कि ये माना जाता है कि वो भी अपने डायनासोरस की एक जो नस्ल्स थी जो कि उड़ सकते थे, डायनासोर्स, उनके जो हैं ये उनसे हमारे पास मॉडिफिकेशन होके आई है इनकी। The reptiles of today have been derived from the dinosaurs of the Jurassic 195 to 136 million years ago and the Cretaceous periods 136 to the 65 million ago. The modern reptiles are for the most part life in the temperature and tropical zone. Indeed, they flourish only in the latter. हमारे पास ये नीचे डायग्राम्स भी कुछ एम्फीबिया की भी दी हुई है, कुछ रेप्टाइल्स की भी दी हुई है। जो मेजर रेप्टाइल्स हमारे पास आ रही हैं वो लिजर्ड, ये डायग्राम देख लें हम, फिर स्नेक आ जाता है, स्लो वॉर्म। तो ये हमने आज स्टडी कर लिया है जी रेप्टाइल्स के बारे में, उसकी क्लासेस के बारे में। ठीक है जी, उसके बाद कैसे वो बने, कैसे उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन की, उनके एंसेस्टर क्या हैं और प्रेजेंट सिचुएशन उनकी क्या है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।